पचमढ़ी की, जहां 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और आज भोपाल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पचमढ़ी पहुंचेंगे। बता दें कि संगठन सृजन से जुड़ा उनका यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां दोपहर 3:35 पर आज वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी एक विशेष बैठक होगी और उसके बाद शाम 4:30 बजे ट्रेनिंग सेशन में शामिल होकर जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। जहां रात में जिलाध्यक्षों और उनके परिवारों के साथ राहुल गांधी डिनर करेंगे, तो वहीं कल सुबह 11 बजे बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि संगठन सृजन यानी संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस का मुख्य फोकस है। 2 नवंबर से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण शिविर, जिसमें आज राहुल गांधी पहुंचेंगे और राहुल की पाठशाला में जिलाध्यक्षों को जरूरी टिप्स मिलने वाले हैं। एक नवाचार हो रहा है। पार्टी प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से ब्लॉक वार, जिलावार, प्रदेशवार अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रोसेस कराएगी। तो इसके अंतर्गत राहुल जी पहली बार जब 10 दिवसीय जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसमें आ रहे हैं। पूरे दिन उनके साथ रहेंगे, रात भी रुकेंगे। बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन की भावना के साथ हम सब एक साथ एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के विचार से लड़ेंगे। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा पचमढ़ी से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, मिशन पचमढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कई उम्मीदें हैं उनको इस प्रशिक्षण शिविर से। जिस तरह से जिलाध्यक्षों को हर मुद्दे पर विशेष टिप्स देकर तैयार किया जा रहा है कि कैसे वो आगामी दिनों में संगठन को मजबूत करें। देखिए, बिल्कुल 28 को लेकर मिशन पचमढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है और पचमढ़ी में महामंथन भी इसलिए किया जा रहा है। पिछले 10 दिन से तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, 71 जिलाध्यक्ष, वो यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण ले रहे हैं और आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये वो धरती है जहां पर पहली बार नहीं 89 की बात हो या इसके बाद जब 98 की बात हो, जब दिग्विजय सिंह यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे और अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिलाध्यक्षों का जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए 28 की तैयारी, 29 की तैयारी, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम चीजों पर लगातार 10 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है। और अब तस्वीरों में देखिए, ये वही चौराहा है, गांधी चौराहा है, जहां पर जब राजीव गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे थे वो इस प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। उसके बाद जब सोनिया गांधी पचमढ़ी आई तब भी वो यहाँ पर माल्यार्पण करने आई थी और आज राहुल गांधी। तो ये गांधी चौराहा पचमढ़ी के पुराने इतिहास का गवाह है और शायद यही कारण है कि आज सबसे पहला जो कार्यक्रम, जब राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचेंगे तो यहाँ गांधी चौराहे पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहला मौका है जब जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी 1-to-1 चर्चा करेंगे। नहीं है, जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहला मौका है जब एक एक जिलाध्यक्ष से राहुल गांधी 1-to-1 चर्चा करेंगे कि आखिर 2 महीने में उन्होंने क्या काम किया, जिस तरह की कमान उनको दी गई है, तो क्या संगठन सृजन के तहत कार्यकारिणी का विस्तार हो, बाकी तमाम लोगों से बातचीत करना हो। सबसे एक बड़ी बात यह भी थी कि बड़े नेताओं के किसी प्रभाव या दबाव में नहीं आना। तो ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 महीने में जो कुछ कामकाज किया है या नियुक्तियां किया है उसके पीछे किसी का इंटरफेयर हुआ है। आने वाले समय में क्या उनका विजन है, 3 साल में कैसे काम करेंगे, क्योंकि ग्राम स्तर पर कांग्रेस पंचायत कमेटी, शहरों में वार्ड कमेटी का गठन किया जाना है, तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उनके परिवार से भी चर्चा करेंगे। ये भी पहला मौका है राहुल गांधी का कि परिवार से, पत्नी से, बच्चों से चर्चा करेंगे कि आखिर जब उनके परिवार के लोग जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उन पर क्या असर होता है, किस प्रकार से वो सहयोग करते हैं। काबरा जी हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोग ने उस समय भी देखा जब 89 में राजीव गांधी आया, उसके बाद जब 98 में सोनिया जी हैं और आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पचमढ़ी से मजबूत होकर कांग्रेस सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी? देखिए, हम लोग सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर हैं। यहाँ पर कोई भी गतिविधि कांग्रेस के पक्ष में होती है या विपक्ष में होती है तो इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। पिछली बार हम लोग यहाँ पर छावनी परिषद में 6 सीट जीते, 7 में से हमारा पूर्ण बहुमत था। तो हमारा ये कांग्रेस में छावनी क्षेत्र है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो मैसेज राहुल जी देना चाहते हैं, अध्यक्षों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हम भी कुछ उसमें से सीखने का प्रयास करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि आने वाला जो चुनाव हो वो कांग्रेस के पक्ष में जाए। हम भरपूर कोशिश करेंगे, कांग्रेस के लिए जिएंगे और कांग्रेस के लिए मरेंगे।
ये सालों कई पीढ़ियों से काम करने वाले नेता हैं जो खासतौर से ये कह रहे हैं कि उत्साह भी है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि आज 1-to-1 चर्चा, जिसमें मिशन 28 पर चर्चा होगी, 29 पर चर्चा होगी, और आगे 3 साल में कैसे संगठन को मजबूत करना उस टास्क पर चर्चा होगी, कैसे ग्राम स्तर पर रूट लेवल पर कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास यही है कि संगठनात्मक कोई ढांचा नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी भी कई बार देखने को मिलती है। इसको लेकर हमने देखा जब पिछली बार राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, शायद जब भी यही कहा एक था नया प्लान है कांग्रेस के पास, जिस पर लगातार कांग्रेस काम भी कर रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बार का ये चिंतन मंथन पचमढ़ी में किस तरह के प्रभावी नतीजे कांग्रेस के लिए लाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे।